नमस्कार। प्रभात क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। तो प्यारे विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हमने संस्कृत कक्षा 10वीं के पाठ 1 के प्रश्नोत्तर और पाठ 1 के श्लोकों की व्याख्या के बारे में जाना था। उसका हिंदी अनुवाद और उसके प्रश्नोत्तर हमने कंप्लीट किए थे। आज हम जानते हैं दूसरे पाठ के बारे में। दूसरा पाठ द्वितीय पाठ है बुद्धिर बलवती सदा। पाठ को हम पढ़ते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं हम इस पाठ की। द्वितीय पाठ, हमारा जो दूसरा जो पाठ है उसका शीर्षक है बुद्धिर बलवती सदा। बुद्धि है वो हमेशा बलशाली होती है। बुद्धिर बलवती, बुद्धि प्लस में बुद्धि जमा में बलवती, बुद्धि जमा में बलवती, और सदा का मतलब होता है सदा यानी हमेशा। बुद्धिर बलवती सदा, बुद्धि का मतलब होता है बुद्धि और बलवती का मतलब होता है बलशाली। कहने का भाव इस पाठ का जो शीर्षक है ये बुद्धि हमेशा बलशाली होती है। बुद्धि हमेशा बलशाली, बुद्धि हमेशा बलशाली, बुद्धि हमेशा फिर से लिखते हैं यहाँ पर। तो इस पाठ के शीर्षक का हिंदी अनुवाद होगा बुद्धि हमेशा बलशाली होती है। बुद्धि जो होती है वो हमेशा बलशाली अर्थात बलवान होती है। बुद्धि से ही सारे कार्य सिद्ध हो सकते हैं। तो जानते हैं इस पाठ के बारे में। प्रस्तुत पाठ है सुख सप्तति इति कथा ग्रंथात संपादनम कृत्वा संग्रहितो अस्ति। प्रस्तुतः पाठ है, प्रस्तुत पाठ सुख सप्तति, सुख सप्तति इति इस कथा ग्रंथात, कथा ग्रंथ से संपादनम कृत्वा संपादित करके संग्रहितो अस्ति लिया गया है या फिर संग्रहित किया गया है। अत्र पाठांसे सव सवलघु पुत्राभ्याम सह कानन मार्गेण पितृगृहं परति गच्छन्त्या बुद्धिमती इति नामना महिलायाः मतिकौशलम प्रदर्शितम वर्तते। तो देखेंगे इसका हिंदी अनुवाद कि अत्र पाठांश से इस पाठ के अंश में सब लघु पुत्राभ्याम, अपने लघु, लघु का मतलब होता है, अर्थ होता है छोटे, पुत्राभ्याम अपने छोटे पुत्रों के साथ। पुत्राभ्याम आया है दो पुत्रों के लिए, अपने दो पुत्रों के साथ। सह का अर्थ होता है साथ। कानन मार्गेण, कानन का अर्थ होता है जंगल, मार्गेण यानी रास्ते से, जंगल के रास्ते से। पितृगृहम, पिता के घर की, प्रति का अर्थ होता है प्रति की और, पिता के घर की और, पितृगृहम का अर्थ होगा पिता के घर की और। गच्छन्त्या जाती हुई, बुद्धिमती इति नामन्या, बुद्धिमती इस नाम की। फिर आगे है महिलाया, महिला का, मति कौशलम बुद्धि का कौशल, बुद्धि का जो कौशल है वो प्रदर्शितम वर्तते। क्या कि इस पाठ के अंश में अपने छोटे दो पुत्रों के साथ जंगल के रास्ते से पिता के घर जाती हुई बुद्धिमती इस नाम की महिला के मति कौशलम अर्थात उसकी बुद्धि के बारे में प्रदर्शितम वर्तते बताया गया है या फिर उसकी बुद्धि के बारे में वर्णन किया गया है। फिर आगे देखेंगे सा पूर्वतः समागतम सिंहम अपि भीतिम उत्पाद्य ततः निवारयति।
सा पुरतः वह पुरतः सामने से, समागतम आए हुए, सिंहम अपि शेर के वह सामने से आए हुए शेर के, शेर सिंहम अपि शेर के भी, भीतिम उत्पाद्य शेर को भी, भीतिम का मतलब होता है डरा करके, उत्पाद्य उत्पन्न करके, ततः वहां से, निवार्यति उसको भगा देती है। तो इसका अर्थ होगा कि वह सामने से, पूर्वतः सामने से, समागतम आए हुए शेर को भी डरा करके वहां से भगा देती है। आगे देखेंगे, इयम कथा नीति निपुणयो, यह कथा नीति निपुण, शुक शारिकयो, सुक और सारिका के संवाद माध्यमेन, संवाद के माध्यम से, फिर आगे सैधृते विकासार्थम प्रेरयति। इयम कथा, यह कथा, इयम कथा का अर्थ होता है यह कथा, फिर आगे नीति निपुणयो, नीति निपुण, सुक शारिकयो, सुक और सारिका के संवाद माध्यमेन, संवाद के माध्यम से, संवाद माध्यमेन का अर्थ होता है संवाद के माध्यम से, सद्वृते शब्द है ये यहाँ पर, सद्वृते का मतलब होता है सद्वृत्ति के विकासार्थम, विकास के लिए प्रेरित करती है। कहने का अर्थ ये है यहाँ पर, यह कथा नीति निपुण सुक और सारिका की कथा के द्वारा सद्वृत्ति का विकास करने के लिए प्रेरित करती है। आगे देखते हैं, आगे प्रस्तुतः पाठः सुख सप्तति, ये तो हमने पढ़ लिया, फिर आगे पाठ की शुरुआत करते हैं। अस्ति देउल्याख्यो ग्राम है, यह देउल नामक, अस्ति का अर्थ होता है देउल्याख्यो, देउल नामक, आख्यो का मतलब होता है नाम का, ग्राम है यानी गांव, अस्ति देउल्याख्यो ग्राम है यानी देउल नामक का कोई गांव था। तत्र राज सिंह नाम राजपुत्र वस्ती इसमें, तत्र वहां पर राज सिंह, राज सिंह नाम का, नाम यानी नाम का राजपुत्र है, कोई राजकुमार या फिर राजा का पुत्र, वस्ती इसमें रहता था। देउल नामक कोई गांव था, वहां राज सिंह नाम का राजपुत्र रहता था। एकदा केनापि आवश्यक कार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्र द्वयो उपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता। एकदा, एक बार, केना अपि, किसी, आवश्यक कार्येण, किसी आवश्यक कार्य से, तस्य भार्या, तस्य का अर्थ होता है उसकी, भार्या यानी पत्नी, भार्या का अर्थ होता है पत्नी, पत्नी, पुत्र द्वयो उपेता, पुत्र का अर्थ होता है यानी अपने पुत्र के, द्वयो यानी दो के, उपेता उनको लेकर के, पितुर्गृहम पिता के घर की ओर, प्रति का अर्थ होता है कि और, चलिता चलती है या फिर जाती है। एक बार किसी आवश्यक कार्य से उसकी पत्नी, जो भार्या यानी उसकी जो पत्नी थी बुद्धिमती, वह अपने दोनों पुत्रों को लेकर के पिता के घर की ओर चलिता यानी जाती है। मार्गे, गहन कानने, रास्ते में, घने जंगल में, सा एकम व्याघ्रम ददर्श, ददर्श का अर्थ होता है देखा, मार्गे यानी रास्ते में, गहन कानने घने जंगल में, उसने एक बाघ को देखा, अर्थात एक शेर को उसने देखा। सा व्याघ्रम, व्याघ्रम आगच्छन्तम दृष्ट्वा धास्ट्रयात पुत्रौ चपेटया परहरित्य जगाद। सा, वह, व्याघ्रम आगच्छन्तम, बाघ को, आगच्छन्तम आता हुआ, दृष्टवा देख करके, धास्ट्रयात का मतलब होता है, अर्थ होता है धृष्टता से, पुत्रौ अपने दोनों पुत्रों को, चपेटया, चपेटया का अर्थ होता है थप्पड़, थप्पड़, परहरित्य मारती हुई, परहरित्य का अर्थ होता है मारती हुई, जगाद, जगाद का अर्थ होता है कहा या फिर बोली, मारती हुई बोली। तो देखेंगे वह बाघ को आता हुआ देख करके धृष्टता से अपने दोनों पुत्रों को थप्पड़ मारती हुई बोली, यानी उसने बाघ को आता हुआ अर्थात शेर को आता हुआ देख करके उसने धृष्टता से अपने दोनों पुत्रों को थप्पड़ मारते हुए
कहा, कथम एकैकशो व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुथः, कथम किस लिए, कथम एकैकशो एक एक करके, व्याघ्र यानी शेर को, भक्षणाए खाने के लिए, कलहम कुरुथ है झगड़ा कर रहे हो। वह अपने दोनों पुत्रों को कहती है कि किस लिए तुम दोनों एक एक व्याघ्र भक्षणाए, वाघ को या शेर को खाने के लिए तुम क्या कर रहे हो, झगड़ा कर रहे हो। अयम एकस तावत द्विभज्य भुज्यताम, अयम एकस तावत यह केवल एक ही है, द्विभज्य तुम दोनों भज्य यानी बांट करके, भुज्यताम भुज्यताम का अर्थ होता है खा लीजिए या खा लो, यह एक ही है तुम दोनों इसे भुज्यताम यानी बांट करके खा लीजिए। फिर आगे देखते हैं, पश्चात अन्यो द्वितीय है कश्चित लक्ष्य थे, पश्चात यानी बाद में, अन्यो अन्यो और कोई, द्वितीय है दूसरा, कश्चित लक्ष्य थे इसका अर्थ होता है कि पश्चात बाद में अन्य कोई दूसरा देख लेंगे या फिर अन्य कोई दूसरा खा लेना। आगे देखते हैं, देख सकते हैं आप इस चित्र के माध्यम से भी, यहाँ पर ये जो बुद्धिमती है वो उसके दोनों पुत्रों को लेकर के जंगल के रास्ते से जा रही है, और ये देखिए फिर शेर है उसको वो देख करके और दोनों पुत्रों को वो थप्पड़ दिखाती हुई है, वो डांटती हुई और धमकाती है और कहती है कि ये जो शेर है वो एक ही है, इसको बांट करके तुम खा लीजिए। आगे देखेंगे, आगे है इति श्रुत्वा यह सुनकर, व्याघ्रमारी कचिदीयमिति मत्वा व्याघ्रो भयाकुल चितो नष्टः, इति श्रुत्वा यह, इति का अर्थ होता है यह, श्रुत्वा यानी सुनकर, यह सुनकर व्याघ्रमारी, व्याघ्रमारी का अर्थ होता है बाघ को मारने वाली, काची काचिदियम इति, काचिदियम का मतलब होता है कोई, इति का अर्थ होता है यह, मत्वा मान करके, मानकर, मतवा मानकर, व्याघ्रो जो शेर था, भयाकुल चितो डर करके, भय से व्याकुल होकर के, भय से परेशान होकर के, नष्ट, नष्ट का अर्थ होता है भाग जाना, नष्ट का अर्थ होता है भाग जाना। यह सुनकर यह कोई बाघ को मारने वाली है, यानी जब उस स्त्री ने यानी उस बुद्धिमती ने जब अपने दोनों पुत्रों को कहा कि ये जो है वो शेर है वो एक ही है, और क्यों एक एक खाने के लिए अर्थात अलग अलग खाने के लिए तुम दोनों झगड़ा कर रहे हो, और ये एक ही, इसको मार करके खा लीजिए। तो फिर ये उसकी बात सुन करके व्याघ्रमारी अर्थात बुद्धिमती जो औरत थी, जो महिला थी, उसकी बात सुन करके जो शेर था ना उसने माना, ऐसा सुनकर के वो सोचता है कि ये कोई बाघ को मारने वाली अर्थात व्याघ्रमारी अर्थात शेर को मारने वाली है, ऐसा मान करके जो शेर था वो भय से व्याकुल होकर के डर करके वहां से भाग जाता है। आगे देखते हैं, आगे दे रखा है श्लोक, तो हम श्लोक पढ़ते हैं। इस पाठ में श्लोक दिया गया है, निज बुद्धया विमुक्ता सा भयाद व्याघ्रस्य भामिनी, अन्यो अपि बुद्धिमा लोके मुच्यते महतो भयात। बहुत ही अच्छा श्लोक दिया है। श्लोक के माध्यम से यहाँ पर कवि कहते हैं निज बुद्धया विमुक्ता, निज बुद्धया अपनी बुद्धि से, विमुक्ता मुक्त हो जाती है, सा वह, सा यानी वह, निज बुद्धया अपनी बुद्धि से, अपनी बुद्धि से, विमुक्ता मुक्त हो जाती है, सा वह, भयाद भय से, किसके भय से, शेर के भय से, शेर के, भामिनी, भामिनी का मतलब होता है सुंदर या फिर रूपवती जो स्त्री होती है उसको कहते हैं भामिनी, रूपवती स्त्री या फिर सुंदर
स्त्री, दोनों अर्थ इसके ले सकते हैं, रूपवती या फिर सुंदर स्त्री। आगे देखेंगे, अन्यो अपि बुद्धिमा लोके मुच्यतो महतो भयात। एक बार फिर से इस श्लोक को हम पढ़ते हैं। आप इस श्लोक को है कंठस्थ कर सकते हैं, इसमें से बीच में से भी आपको कुछ पूछा जा सकता है। निज बुद्धया विमुक्ता सा भयाद व्याघ्रस्य भामिनी, अन्यो अपि बुद्धिमा लोके मुच्यते महतो भयात। फिर कहा कि अन्यो अपि, अन्य भी, बुद्धिमा लोके, बुद्धिमान जो लोग है, बुद्धिमान जो लोग हैं इस संसार में, मुच्यते, मुच्यते यानी छूट जाते हैं, महतो भयात, बड़े से बड़े, महतो का मतलब होता है बड़ा या फिर भयंकर, भयात भय से। फिर कहा है कि अन्य लोग हैं वो भी अपनी बुद्धि से बड़े भय से क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। तो कहा है कि अपनी बुद्धि से वो जो रूपवती स्त्री थी वो अपनी बुद्धि से या फिर अपनी बुद्धि के कारण शेर के भय से क्या हो जाती है, मुक्त हो जाती है। पहली पंक्ति का इस श्लोक में अर्थ है कि निज बुद्धया विमुक्ता सा भयाद व्याघ्रस्य भामिनी, कि अपनी बुद्धि के कारण या अपनी बुद्धि से वो जो रूपवती या सुंदर स्त्री थी वो शेर के भय से क्या हो जाती है, मुक्त हो जाती है। फिर आगे, अन्योपि बुद्धिमान लोके, अन्य बुद्धिमान लोग भी, अन्य जो बुद्धिमान जो लोग होते हैं ना वो भी बड़े से बड़े भय से क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। यहां पर कवि कहना चाह रहे हैं कि बुद्धि के कारण सब लोग इस संसार में क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। बुद्धि है वो ही बलशाली होती है, बुद्धि के बिना कुछ नहीं है। इसलिए हम कभी जब भी भगवान से प्रार्थना करने के लिए मंदिर में जाते हैं तो हमें सिर्फ भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान हमें क्या दीजिए, अच्छी बुद्धि दीजिए ताकि हम अच्छे से अच्छा कार्य कर सके। आगे देखते हैं, भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चित धूर्तः श्रीगालः हस्सन आहे भवान कुतः भयात पलायितः। भयाकुलम, भय से आकुल या फिर व्याकुल, व्याघ्रम दृष्ट्वा, उस भय से व्याकुल उस शेर को दृष्टवा देख करके, कश्चित है कोई, धूर्तः, धूर्तः का अर्थ होता है चालाक, कोई चालाक, श्रीगालः सियार, हंसना है हंसता हुआ आया। अब आगे देखेंगे, भय से व्याकुल, कोई जो भय से व्याकुल शेर को देख करके कोई धूर्त यानी चालाक जो सियार था ना वो हंसन आया है, हंसता हुआ उस शेर के पास आया और आकर के क्या कहता है, भवान कुतः भयात पलायित है, आप किस भय से भाग रहे हैं। आकर के उसने कहा कि आप हैं वो किस भय से भाग रहे हैं। फिर आगे, व्याघ्र, वो शेर कहता है गच गच जम्बुक, जा जा रे सियार, गच गच जम्बुक, जा जा रे सियार। फिर आगे, तवम अपि कंचित गुड प्रदेशम, तू भी किसी गुप्त प्रदेश में चला जा। गुप्त प्रदेश, गुड प्रदेशम का मतलब होता है छिपने वाला, छिपने वाली जगह पे तू चला जा। तवम अपि किंचित गुड प्रदेशम, तू भी किसी गुड प्रदेश अर्थात छिपने वाली जगह पर गुप्त प्रदेश में चला जा, दिखाई मत देना। क्यों नहीं देना, क्योंकि बाघ को मारने वाली क्या आ गई है, स्त्री आ गई है। आगे देखेंगे, ये तो व्याघ्र मारिति या शास्त्रे श्रूयते तया अहम हंतुम आरबदय परम गृहित कर जीवितो नष्ट शीघ्रम तद अगरता है। देखेंगे ध्यान से आगे, ये तो क्योंकि, क्यों चला जा तू गुड प्रदेश में, व्याघ्र मारिति जो बाघ को जो मारने वाली है, या वह जैसा कि शास्त्रे श्रूयते, शास्त्रों में सुना गया है, शास्त्रे श्रूयते शास्त्रों में सुना गया है, तया अहम उससे मैं, हंतुम आर बदय है, हंतुम आर बदय उससे मैं, हंतुम आर बदय छुट करके आया हूं, परम गृहित कर जीवितो, अंतुम आर बदय का मतलब होता है मारने वाली, परम मैं गृहित कर जीवितो। अब गृहित कर जीवितो का मतलब होता है अपने प्राणों को हथेली पर रख करके, नष्ट है भाग करके, शीघ्रम जल्दी से, तद अगरता है उसके आगे से, जल्दी से अर्थात उसके आगे से। क्या है, क्यों चला जा तू गुड प्रदेश में, क्योंकि बाघ को मारने वाली आ गई है, अर्थात शेर को मारने वाली आ गई है। जैसा कि शास्त्रों में सुना गया है वैसे शेर को मारने वाली है वो आ गई है।
तया अहम अंतुम मारवदय, वो मुझे मारने वाली थी, परम लेकिन मैं गृहित कर जीवितो, अपने प्राणों को हथेली पर रख करके, नष्ट भाग आया हूं, शीघ्रम जल्दी से, तद अगरतः उसके आगे से, कहा है कि क्यों चला जा गुड प्रदेश में, क्योंकि व्यग्र मारिती, बाघ को मारने वाली, जैसा कि शास्त्रों में सुना गया है। तया अहम, वो मुझे मारने वाली थी, परम गृहित कर जीवितो नष्ट, शीघ्र अग्रत है, शीघ्रम तद अग्रत है, परंतु मैं अपने प्राणों को हथेली पर रख करके उसके आगे से क्या कर आया हूं, भाग आया हूं, उसके आगे से भाग आया हूं। आगे देखेंगे, आगे श्रीगाल है, सियार ने कहा, व्याघ्र, हे बाघ, त्वया महत कौतुकम आवेदितम, यान माशूद मनुषाद अपि विवेशी। अब जो सियार था ना, वो सियार है, वो उस शेर को कहता है कि व्याघ्र, हे शेर, त्वया, तुमने, महत कौतुकम, बड़े आश्चर्य की, कौतुकम का अर्थ होता है आश्चर्य की, आवेदितम, बात बताई, यन मानुषाद अपि, यत प्लस में मानुषाद और फिर जमा में अपि, यत मानुषाद अपि, तीन शब्द यहां पर है। तो कहे कि तुमने तुमने बड़े ही आश्चर्य की बात बताई, यत की, मनुष्य से भी, विवेशी, कि तुम मनुष्य से भी डरते हो, कि हे शेर, तुमने बड़े आश्चर्य की बात बताई कि तुम मनुष्य से भी क्या करते हो, डरते हो। अब आगे देखते हैं, जम्बुकह, ऊपर वाला रह गया, व्याघ्र, फिर जो शेर था वो कहता है, प्रत्यक्षम एव मया, मया सातम पुत्रा स आत्म पुत्रा एकई कसौ, माम माम तुम कलह मानो चपेटया पर हरंती दृष्टा। अब आगे जो शेर है वो कहता है, प्रत्यक्षम एव, मैंने सामने ही, मया, मेरे द्वारा, स आत्म पुत्रा एकई कसौ, माम तुम कलह मानो चपेट या पर हरंती दृष्टा, कहा कि मैंने प्रत्यक्षम एव, मेरे द्वारा प्रत्यक्ष ही उसके दोनों पुत्रों को एक एक, माम तुम, यानी मुझे खाने के लिए, क्लय मानो, झगड़ा करते हुए, चपेट या थप्पड़ मारते हुए, प्रहरंती, मारते हुए, दृष्टा, प्रहरंती का मतलब होता है मारते हुए या फिर प्रहार करते हुए। अब आगे वो कहता है, जो शेर है वो कहता है कि मैंने अपनी आंखों के सामने, यानी प्रत्यक्ष रूप से, उसके दोनों पुत्रों को एक एक करके मुझे खाने के लिए झगड़ा करते हुए और उस बुद्धिमती को थप्पड़ मारते हुए देखा है। कहा कि मैंने अपनी आंखों के सामने उस बुद्धिमती को दोनों पुत्रों के झगड़ा करने पर थप्पड़ मारते हुए देखा है कि एक एक करके तुम इसे क्या करो, खा लो। यानी जो बात, जैसे ही उसने जंगल में बुद्धिमती ने शेर को देखा, वैसे ही वो अपने, ये बात हम पीछे पढ़ चुके हैं, वैसे ही वो अपने दोनों पुत्रों को थप्पड़ मार करके कहती है कि ये जो शेर है वो एक ही है, क्यों तुम झगड़ा कर रहे हो। वो अपना दिमाग लगाती है, अपनी बुद्धि लगाती है, और वही बात वो क्या करता है, फिर वो वाली पूरी की पूरी जो बात है वो फिर सियार को बताता है। फिर आगे जम्बुका है, जम्बुक का मतलब भी, श्रीगाला का अर्थ भी सियार होता है, और जम्बुक का जो अर्थ होता है वो भी क्या होता है, सियार होता है। फिर वो जो सियार है वो कहता है, स्वामीन, हे स्वामी, यत्रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम, यत्रास्ते, जहां पर वो है, सा वह, दूरता, दूरत, दूरत का अर्थ होता है चालाक, तत्र, वहां पर, गम्यताम, जाना चाहिए या फिर जाएं। कहा कि हे स्वामी,
जहां पर वो धूर्त स्त्री है अर्थात जो चालाक स्त्री है वहां पर हमें जाना चाहिए। व्याघ्र तो पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुख सम्मुखम 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 अपेक्षते यदि तरही त्वया अहम हंतव्य इति। देखो फिर कहते हैं कि जहां वो दूरत स्त्री है वहां पर जाना चाहिए। व्याघ्र, हे शेर, तुम पुनः वहां पर जाकर के अपनी आंखों से देखना, वह तुम्हें दिखाई नहीं देगी। यदि तरही त्वया अहम हंतव्य इति, यदि वो तुझे तेरी तरफ देख भी ले, काहे कि तू वहां पर जाकर के, हे बाघ तुम वहां पर जाकर के देखना, वह तुम्हारी तरफ नहीं देखेगी। इसका अर्थ यह कि वह तुम्हारी तरफ नहीं देखेगी। फिर आगे है तरही, यदि तरही, यदि वह तरही तो, यदि वह तेरी तरफ देख भी ले, त्वया अहम हंतव्य इति, हंतव्य का मतलब होता है, अर्थ होता है मारना। यदि वह तुम्हारी तरफ देख ले तो मुझे मार देना इति, ऐसा उसने कहा। कहा कि वो कहता है कि तुम फिर से वहां पर जाओ, वह तुम्हारी तरफ भी नहीं देखेगी। यदि वह देख ले तो तुम मुझे मार देना, ऐसा उसने कहा। फिर आगे देखेंगे, व्याघ्र जो बाघ है, शेर है, वो क्या कहता है? कहता है श्रीगाल, हे सियार, यदि त्वम मां मुक्त्वा यासी तदा वेला वेला अपि वेला सयात। वेलाप्य वेला का मतलब यहाँ पे है वेला अपि वेला, यानी वेलाप्य वेला सयात। फिर जो शेर है वो कहता है कि हे सियार, हे सियार, यदि त्वम मां मुक्त्वा, यदि तुम मां मुक्त्वा का अर्थ होता है तुम मुझे मुक्त्वा यानी छोड़ करके, यासी आ जाओगे, तदा तब वेलाप्य वेला सयात, जो शर्त है वो भी क्या हो जाएगी? असर्त हो जाएगी। कि यदि तुम मुझे छोड़ करके आ जाओगे तो शर्त है वो भी क्या हो जाएगी? असर्त हो जाएगी, यानी तुमने जो वादा किया है वो भी क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। फिर आगे देखते हैं, जम्बुक है जो सियार है वो कहता है यदि एवं तरही माम निज गले बधवा चल सत्वरम। यदि ऐसा है, यदि एवं, यदि ऐसा है, तरही तो, माम मुझे, निज गले अपने गले में, बधवा बांध करके, चल सत्वरम, सत्वरम का अर्थ होता है शीघ्रम या फिर जल्दी, शीघ्र या फिर जल्दी। कहे कि यदि ऐसा है, विश्वास नहीं हो रहा है, तरही तो माम मुझे, निज गले अपने गले में, बददवा बांध करके, चल चलो सत्वरम जल्दी। यदि ऐसा आपको लग रहा है तो तुम अपने गले में मुझे बांध करके ले चलो। फिर आगे देखते हैं, स व्याघ्र तथा कृत्वा काननम ययो। स व्याघ्र, वह बाघ, वह शेर, तथा कृत्वा वैसा ही करके, काननम ययो जंगल में चला जाता है। वैसा करके, कैसा करके? जैसा उसने सियार ने कहा था वो वैसा ही करके जंगल में उसके साथ चला जाता है उसके कहने पर। श्रीगालेन सहितम पुनर्आयांतम व्याघ्रम दूरात दृष्ट्वा बुद्धिमती। हाँ, आगे देखेंगे अब। कहे कि श्रीगालेन सहितम पुनर्आयांतम व्याघ्रम दूरात दृष्ट्वा बुद्धिमती चिंतितवती। श्रीगालेन सहितम, सियार के साथ, पुनर्आयांतम फिर से आता हुआ, व्याघ्रम शेर को, दूरात दूरी से, दृष्टवा देख करके, बुद्धिमती थी, चिंतितवती यानी फिर से वो सोचती है। यानी बाघ के साथ फिर से आते हुए, बाघ के साथ फिर से आते हुए सियार को देख करके जो बुद्धिमती है वो फिर सोचती है, फिर वो दिमाग लगाती है कि किस तरह से अब इससे और दोबारा से बचा जा सके। तो देखेंगे आगे। आगे देखेंगे, जम्बुक क्रीतो उत्साहाद व्याघ्रात कथम मुच्यताम। जम्बुक क्रीतो,
कृतो उत्साहात व्याघ्रात कथम उच्यताम, जम्बुक यानी सियार के द्वारा कृतो किए गए उत्साहत उसको उत्साहित, व्याघ्रात शेर से, कथम उच्यताम कैसे बचा जा सके या फिर कैसे उसको उससे छुटा जा सके। अब देखेंगे सियार के साथ शेर को फिर से आता हुआ देख करके वो बुद्धिमती है, वो सोचती है, दिमाग लगाती है कि अब दोबारा से इससे कैसे बचा जा सके। तो उसने जम्बुक कृतो उत्साहम की सियार के द्वारा उत्साहित किए गए बाघ से अब कैसे बचा जा सके या फिर कैसे बचा जाए। परम प्रत्युत्पन्न मति ही सा जम्बुकम आक्षिप्य आक्षिप्यन्ते अंगुल्यः तर्जने तर्जये अंतु उवाच, तर्जयंतु उवाच, कहे कि परम वह परम परंतु प्रत्युत्पन्न मति ही, उसी प्रत्युत्पन्न मति का मतलब होता है उसी समय जिसकी बुद्धि तुरंत काम कर जाए या फिर उत्पन्न हो जाए, उसी समय जिसकी बुद्धि उत्पन्न हो जाती है उसको बोलते हैं प्रत्युत्पन्न मति ही। मति का अर्थ होता है बुद्धि। सा वह जम्बुकम आक्षिप्य, फिर आगे है आक्षिपन्ते अंगुल्यः, जम्बुक यानी सियार को, आक्षिप्य यानी उसको डांटती हुई धमकाती हुई, फिर आगे है तर्जयन्ते उवाच, तर्जयन्ते उवाच यानी तर्जयन्ती उवाच, ठीक है। तो कहे कि परम लेकिन उसी समय उत्पन्न बुद्धि वाली वह उस सियार को डांटती हुई और धमकाती हुई, डांटती हुई धमकाती हुई और अंगुली दिखाती हुई वो उसको कहती है रे रे धूरत त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्रत्रयम पुरा। अब फिर से श्लोक आ जाता है यहाँ पर, वो श्लोक के माध्यम से कहती है, पहले इन दो लाइनों का अर्थ हम जानेंगे फिर उसके बाद में पूरा, कि रे रे धूरत त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्रत्रयम पुरा, विश्वास विश्वास, फिर आगे है विश्वास अद्यम एकम आनीय कथम यासी वद अधुना। देखो कहे कि रे रे धूरत, रे रे धूरत, धूरत शब्द है वो जो बुद्धिमती ने है वो सियार के लिए प्रयोग किया कि अरे अरे धूरत त्वया दत्तम, तूने मुझे, मह्यम मुझे, व्याघ्र त्रयम, व्याघ्र यानी शेर, त्रयम तीन, पूरा पहले, पहली जो पंक्ति है उसका अर्थ है कि रे रे धूरत, अरे अरे धूरत तूने मुझे पहले 3 बाघ दिए थे, विश्वास विश्वासम अद्य एकम आनीय कथम यासी वद अधुना, कहे कि विश्वास से अद्य एकम आनीय कथम यासी वद अधुना, कहे कि आज सिर्फ विश्वास दिला करके एक ही ला रहे हो, वदा धुना, वद अधुना का मतलब अर्थ होता है अब बताओ, कहा कि आज विश्वास दिला करके सिर्फ एक ही ला रहे हो, कहा कि अरे धूरत तूने मुझे पहले 3 बाघ दिए थे, विश्वास दिला करके सिर्फ आज एक ही कैसे लाए हो। फिर आगे देखेंगे, आगे है इत्युक्त्वा धाविता तूर्णम व्याघ्रमारी भयंकरा व्याघ्रो अपि सहसा नष्टः गलबद श्रीगालकः। आगे देखेंगे इत्युक्त्वा, इत्युक्त्वा का अर्थ होता है ऐसा कह करके, तूर्णम धाविता का अर्थ होता है दौड़ी, तूर्णम, तूर्णम का अर्थ होता है शीघ्र ही, व्याघ्रमारी बाघ को मारने वाली, भयंकरा, भयंकरा का यहाँ पर अर्थ है भयंकर। फिर आगे है व्याघ्रो अपि, शेर भी सहसा अचानक से, नष्ट भाग जाता है, गलबद्ध श्रीगालकः और गले में, गले से बंधा हुआ जो सियार था वो भी भाग जाता है। तो देखेंगे इस पंक्ति का अर्थ है ऐसा कहकर के वो जो व्याघ्रमारी थी वो शीघ्र ही, भयंकर व्याघ्रमारी थी वो शीघ्र ही क्या करती है, दौड़ती है, ऐसा कहकर के भयंकर व्याघ्रमारी है वो शीघ्र ही दौड़ती है। व्याघ्रो अपि सहसा, बाघ भी अचानक गले में बंधे हुए सियार के साथ, नष्ट, नष्ट का अर्थ होता है भाग जाता है, जो बाघ था वो भी अचानक से गले में बंधे हुए सियार के साथ भाग जाता है। आगे एवं प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्रजात भयात पुनरअपि मुक्त्वा अभवत, एवं प्रकारेण इस प्रकार से जो बुद्धिमती थी व्याघ्रजात, व्याघ्र के जो
शेर था उससे या उसके भयात भय से पुनरपि फिर से मुक्ता अभवत मुक्त हो जाती है। एवं प्रकारेण इस प्रकार से बुद्धिमती बाघ के भय से, शेर के भय से फिर से मुक्त हो जाती है। दोबारा से इसका अर्थ देखेंगे, इस प्रकार से बुद्धिमती शेर के भय से फिर से मुक्त हो जाती है। अतएव उच्यते, इसीलिए कहा गया है, बुद्धिर बलवती तन्वी सर्व कार्येषु सदा, कि हे तन्वी, हे तन्वी, जो बुद्धि होती है वो सर्व कार्यों में हमेशा है, वो क्या होती है, बलवान होती है। कि हे तन्वी, जो बुद्धि होती है ना वो सर्व कार्येषु सर्वदा बुद्धिर बलवती भवति, क्या कि बुद्धि है वो हमेशा सभी कार्यों में बलवान होती है, अर्थात बुद्धि के द्वारा हम सभी कार्यों को सिद्ध कर सकते हैं। तो इस पाठ के माध्यम से हमने जाना कि बुद्धि के द्वारा हम सभी कार्यों को क्या कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। बुद्धि से ही सारे कार्य हैं वो सही हो सकते हैं। तो आगे की कक्षा में हम इसके प्रश्नोत्तर के बारे में जानेंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है, प्रभात क्लासेज लाइव यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको आगे आने वाली कक्षाओं की सभी जो वीडियो है, इंफॉर्मेशन है, वो आपको मिल सके। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको किस प्रकार की या किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और यदि आपको इससे संबंधित कोई पीडीएफ या अन्य कुछ भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में अपना फ़ोन नंबर है वो भी डाल सकते हैं, उस पर आपके पीडीएफ आ जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।